सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। सो गाइज, इस वीडियो में कंप्लीट बात करने वाले हैं रैंकिंग एंड ऑर्डर के बारे में। सो गाइज, लॉजिकल रीजनिंग में एसआरसी जीबी में रैंकिंग एंड ऑर्डर से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं और आप लोगों की काफ़ी सारी डिमांड थी कि सर आप रैंकिंग एंड ऑर्डर में वीडियो बनाओ, क्योंकि ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग होता है। इसको हम लोग फॉर्मूला से भी कर सकते हैं या फिर आप इसको सिंपल अप्रोच से भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आपके प्रैक्टिस इसमें कितनी की हुई है पहले। ठीक है, ये उतना भी टफ नहीं होता है, बट हाँ सम वर्ड कन्फ्यूजिंग हो जाता है जब आप बहुत सारी चीज़ों को अगर आप एनालाइज करते हो तो। ठीक है, तो गैस जो भी लोग चैनल पर सब्सक्राइब कर लो गैस, इस तरह हम लोग सारे वीडियोस बन रहे हैं सर सी के ऊपर। और टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो जाओ, यहाँ पे आपको जितने भी अपडेट्स हैं सारे मिलते रहेंगे। सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और गाइज अगर आप लोग क्रैश कोर्स में अगर आप देख रहे हो तो यू कैन ज्वाइन अवर क्रैश कोर्स। मैं सीरियस हर जी बी सी टी पी जी जामिया एम यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, ये क्रैश कोर्स है। यू कैन एनरोल ऑन इट, यू कैन कॉल और व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर। ठीक है, एंड गाइज अगर आप लोग जी टी पे वैट की प्रिपरेशन कर रहे हो, यू कैन ऑल्सो चेक आउट दिस कोर्स, जो कि प्राइस है 499। यू कैन ऑल्सो चेक आउट दिस कोर्स बाई कॉल और व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर। तो गई सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 2024 में आपसे आया था सर जी में। यहाँ पे देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। इन्हें क्लास है, देयर आर 43 स्टूडेंट्स है, 43 स्टूडेंट है, जिसमें से कुणाल रैंक है जो, ठीक है, कुणाल का जो रैंक है वो 17 है इन द क्लास, और हु इज़ अहेड ऑफ पिंकी बाई 6 रैंक है, और पिंकी बीइंग 7 रैंक्स अहेड ऑफ बलवान। ठीक है, इफ़ द रैंकिंग सिस्टम इज़ फ्रॉम टॉप टू बॉटम है, मतलब ऐसे चल रहा है जैसे कि टॉप ये है और बॉटम ऐसे चल रहा है। ठीक है, तो व्हाट इज़ द बलवान रैंक। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले कुणाल का क्या रैंक है। कुणाल का अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे 17 है। ठीक है, कुणाल का अगर रैंक 17 है तो हुई अहेड ऑफ पिंकी बाई कितना है, 6 है। तो पिंकी का रैंक यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो गाइस टॉप टू बॉटम है यहाँ पे, तो ये मत समझना कि यहाँ पे जो कुणाल है, ठीक, कुणाल का ज़्यादा है। हु इज़ अहेड है, मतलब यहाँ पे हु इज़ जो अहेड है ना, वो एग्जैक्टली आपको बताया जाए पिंकी अहेड है। ठीक है, तो यहाँ पे पिंकी का बात करें तो पिंकी का जो रैंक हो जाएगा वो यहाँ पे कुणाल का रैंक जो ये है, कुणाल प्लस 6। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 23। तो कुणाल कितना है यहाँ पे, हुई 17 है यहाँ पे, और पिंकी कितना हो जाएगा 7, मतलब कुणाल इससे ज़्यादा, इतना ज़्यादा है। ठीक है, 6। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग समझ रहे होगे। फिर हम लोग अगर बलवान की बात करें तो बलवान का कितना है यहाँ पे, बलवान का हम लोग को निकालना है ना एग्जैक्टली। तो पिंकी 7 रैंक उससे ज़्यादा है, तो बलवान का अगर हम लोग देखेंगे तो बस 7 कर दो इसमें, तो जो पिंकी का है प्लस 27 आप ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा 30। तो दिस इज़ योर राइट आंसर। तो जो जिसका पूछेगा आप लोगों को बस ऐड करते जाना, इसमें ऐसा कुछ मत करना। ठीक है, जो जिसका पूछेगा बस ऐड कर देना, जो नाम रहेगा उसके सामने आप लिख के बस ऐड कर देना, आपका रैंक आ जाएगा। ठीक है, ओके, आई होप गाइज यहाँ तक समझ में बात आई होगी। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। सम पीपल सिटिंग इन अ रो, मधु सिटिंग है 15 पोजीशन फ्रॉम द राइट है। ठीक है, तो मधु जो सिटिंग है वो 15 फ्रॉम द राइट है। अब देखो इसको मैं ऐसे बना देता हूँ, मधु का जो है 15 पोजीशन है, फ्रॉम द लेफ़्ट टू राइट है। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें महिमा इज सिटिंग 17 फ्रॉम द 17 पोजीशन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट है। ठीक है, फ्रॉम राइट मतलब इधर से, मतलब राइट टू लेफ्ट है। ठीक है, ऐसे। तो अगर हम लोग बात करें तो मैं इसको एम ए से कर देता हूँ और इसको एम ए एच से कर देता हूँ। ठीक है, तो ये 17 हो जाएगा। ठीक है, फ्रॉम राइट है, और इसका कितना फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। और रवि सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन महिमा एंड मधु है, जो कितना है, एंड इस पोजीशन 24 है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो देखो रवि का जो पोजीशन है यहाँ पे कितना है, 24 है। ठीक है, राइट टू लेफ्ट, और ये मतलब मिडिल में। ठीक है, अब मान लेते हैं कि टोटल नंबर, टोटल जो यहाँ पे लोग थे वो n है, मान लेते हैं। ठीक है, n नंबर थे। अब यहाँ पे हम लोग को राइट राइट किस में कहा गया है, राइट राइट अगर हम लोग बात करें तो एक इसका कहा गया आप लोग को महिमा का 17 फ्रॉम द राइट है, और एक आपको यहाँ पे जो मिडिल में है, ठीक है, रवि इज़ द मिडिल, महिमा एंड मधु जो 24 है। राइट राइट क्या होता है, एक तरह से माइनस होता है। ठीक है, तो राइट राइट क्या होता है, माइनस होता है। तो 24 माइनस अगर हम लोग 17 करेंगे तो ये कितना आएगा आप लोग को, 7 आएगा। ठीक है, ये वजह आप लोग बात ध्यान रखना है कि लेफ़्ट और राइट जो अपोजिट में होता है वो प्लस में होता है, और जो जैसे कि राइट राइट हो गया तो हमेशा माइनस वाले, जैसे टाइम स्पीड डिस्टेंस में करते हैं, या फिर आपको लेफ़्ट लेफ़्ट हो जाता है तो आपको माइनस होगा वहाँ पे, बट राइट लेफ़्ट हो जाता है तो मतलब अपोजिट में प्लस। ठीक है, और सेम रहता है माइनस रहता है। ये सब चीज़ बस ध्यान रखना, कुछ नॉर्मल चीज़ें हैं ये सब। ठीक है, जो आपको पता रहनी चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग बात करें यहाँ पे तो ये 7 आ गया, तो एग्जैक्टली मिडिल में है रवि जो है, तो ये राइट से हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, 7। अब हम लोग बात करें यहाँ पे जो मधु का पोजीशन का 15 फ्रॉम द लेफ़्ट टू राइट है,
15 फ्रॉम द लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे, ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे यहाँ पे कि जो 15 इसका पोजीशन है, तो 15 प्लस 7 करेंगे लेफ़्ट, तो कितना आ जाएगा 22। तो ये हो जाएगा इसका लेफ़्ट से रवि का। ठीक है, तो ये किसका हो जाएगा, इसका लेफ़्ट से हो जाएगा, तो 22 आ गया। अब हम लोग रवि का राइट क्या था, रवि का राइट कितना था, 24 था। ठीक है, और लेफ़्ट कितना आया, 22 था, और -1 कर दो, कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये 6, 46, 46 में 45। अब बोलोगे सर आपने माइनस क्यों किया, देखो गाइज माइनस मैंने इसलिए किया है क्योंकि अगर कभी भी गाइज आप लोग, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं लेफ़्ट की बात करूँ, रवि अगर लेफ़्ट में था और रवि अगर राइट की बात करें, ठीक है, तो जब दोनों का कंडीशन आता है ना यहाँ पे, जब दोनों का वो जो कंडीशन आता है, तो रवि इधर भी आ रहा है और रवि इधर भी आ रहा है, तो दोनों साइड डबल आ जाता है। तो डबल को हम लोग एक कम करने के लिए माइनस करते हैं, क्योंकि डबल मतलब रवि तो एक ही पर्सन है ना, तो ये डबल टाइम्स आ रहा है, तो डेट्स वाई हम लोग यहाँ पे -1 करते हैं। तो रवि लेफ्ट में भी आ रहा था, रवि राइट में भी आ रहा था, इसलिए हम लोग यहाँ पे माइनस की। तो मैंने स्टार्टिंग में सिर्फ फिर से बता देता हूँ, ये तीनों का एग्जैक्टली आपको दिया हुआ था। और यहाँ पे 17 पोजीशन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट जो था वो महिमा का था, महिमा स्टार्टिंग, और यहाँ पे रवि का था जो मिडिल में था, महिमा एंड मधु के। तो दोनों का जो कितना आ गया, 7 था यहाँ पे, मतलब 7 फ्रॉम द यहाँ पे क्या था, वो रवि राइट था। तो इसको हम लोग लेफ्ट से निकाले, तो लेफ्ट से कितना है, क्योंकि वो एग्जैक्टली जो मधु का पोजीशन तो वो लेफ्ट से ही था, तो लेफ्ट में हम लोग ऐड और मतलब और ऐड कर दिए, तो 7 और ऐड कर दिए। ठीक है, जो रवि का आ गया, क्योंकि रवि राइट से आ रहा था और महिमा के मतलब मधु का इधर था, दोनों को हम जब ऐड कर दिए यहाँ पे, तो 22 आया। तो बस इसका राइट दिया था, इसका लेफ्ट दिया, तो मैंने बताया अपोजिट वाले को ऐड कर दो, अपोजिट वाले को ऐड कर दो, -1 कर दो, क्योंकि रवि यहाँ पे 2 टाइम्स आ रहा था, डेट्स वाई हम लोग को एक ही बार लाना था, क्योंकि पर्सन एक ही है, इसलिए हम लोग यहाँ पे माइनस करना पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट ट्राई दिस क्वेश्चन। इन ए क्यू है यहाँ पे 23% वॉक वेटिंग एट द काउंट बैंक काउंटर है, देर आर 9% बिटवीन राजीव एंड हीना। तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं राजीव और हीना से। तो देखो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ कर सकते हैं, इसको नंबर से भी करोगे तो थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा, इसको डायरेक्ट अगर मैनुअल करो, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे 9% है, तो राजीव और हीना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये हीना आ गया यहाँ पे। ठीक है, हीना आ गई यहाँ पे। प्राची इज़ एग्जैक्टली बिटवीन राजीव एंड हीना, तुषार इज़ थर्ड है यहाँ पे। तो गाइज़ यहाँ पे ध्यान रखना, ये मैं फ्रंट ले रहा हूँ और ये मैं बैक ले रहा हूँ। ठीक है, इधर फ्रंट और बैक का यहाँ पे पोजीशन। तुषार इज थर्ड फ्रॉम द राइट है, और 5% बिटवीन एग्जैक्टली हीना एंड तुषार है, तो ये हीना है, तो 1 2 3 4 5, तो 5% हो गए, और यहाँ पे तुषार आ जाएगा। तुषार बोला है, तुषार इज फ्रंट होना चाहिए, थर्ड फ्रॉम द फ्रंट, तो ये तो एग्जैक्टली ये वाला कंडीशन आएगा नहीं, क्योंकि फ्रंट हम लोग का इधर है, तो हम लोग ये कंडीशन बना सकते हैं, हीना को इधर ले लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे आप राजीव को ले लो। ठीक है, उसके बाद आप क्या करो, हीना से और तुषार का 1 2 3 4 5% थे, तो यहाँ पे तुषार आ जाएगा। ठीक है, और बोला जा रहा है तुषार जो है थर्ड फ्रॉम द फ्रंट है, तो मतलब इसके पीछे 2 लोग होंगे, तब ये इधर आएगा, मतलब ये फ्रंट है और ये इसका बैक है। ओके, और बताया जा रहा है कि जो प्राची है, प्राची इज एग्जैक्टली मिडिल विद इन राजीव एंड हीना, राजीव और हीना की प्राची मिडिल में है, तो प्राची यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, प्राची यहाँ पे आ जाएगी, और टोटल पर्सन कितने हैं, तो 23 है। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल कितने थे आपके, टोटल 9 थे यहाँ पे। ठीक है, टोटल 9 यहाँ पे पर्सन है। ठीक है, और टोटल यहाँ पे कितने थे आपको, 5 थे, और ये कितने हो जाएंगे, 3। ठीक है, ये 3, तो 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14, 14 और 3 कितना हो जाएगा, 17, ये 18। ठीक है, 18 और 19 ये हो जाएगा, 19 यहाँ तक आ जाएगा, बट 23 है ना, 19 20 21 22 23, तो यहाँ तक आएगा। अब यहाँ पे काउंट करो, आपसे पूछ रहे प्राची का पोजीशन क्या हो जाएगा बैक से, यहाँ से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आपको 10 आ जाएगा यहाँ पे डायरेक्ट, क्योंकि गैस इसको नंबर से बनाओगे तो काफ़ी कन्फ्यूज़न होगा। मैंने ट्राई किया था तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे, इसलिए मैंने उससे ट्राई नहीं किया गैस आप लोगों को समझाने के लिए। तो एग्ज़ाम में इस तरह से क्वेश्चन है, क्योंकि जो मिडिल में है या फिर थर्ड है, राइट है, फ्रंट वाले बैक से है, तो फ्रंट बैक का क्वेश्चन है, तो गैस आप मैनुअल तरीके से जाओ, ज़्यादा नंबर मत करो, कन्फ्यूज़ हो जाओगे तो पूरा गलत हो जाएगा, कोई रैंक अलग आ जाएगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा वो गलत है, एग्जैक्टली आप करके टिक करके आ जाओगे। तो ये वाला अप्रोच करना हमेशा राइट होता है। ठीक है, ज़्यादा भी गाइज आपको नंबर पे नहीं खेलना चाहिए, जो नॉर्मल अप्रोच भी है उसको भी यूज़ करना चाहिए समटाइम्स। ठीक है, हर टाइम मैं नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्राई दिस, यह का क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इन एन एग्जामिनेशन रोमा वॉज 8 फ्रॉम द टॉप है एंड अर्जुन वॉज 9 फ्रॉम द बॉटम है।
और इसको इंटरचेंज कर दिया गया और अर्जुन बिकेम 28 फ्रॉम द बॉटम है। देखो गाइस यहाँ पे एक चीज़ मैं बता देता हूँ, इसका जो फार्मूला होता है, ठीक है, टॉप और बॉटम का एक और फार्मूला होता है कि टॉप प्लस जो बॉटम होता है ना -1 कर दोगे तो इसका यहाँ पे आ जाता है टोटल जितने स्टूडेंट्स हैं या फिर जितने लोग हैं वो चीज़ आ जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे इसका 8 टॉप था और बॉटम देखो पहले अर्जुन का बॉटम 9 था, बट वहाँ पे जो चेंज किया गया तो उसका 28 आ गया, तो मतलब 8 + 28 कर दो, इसको कोई ज़रूरी नहीं है ऐड करने का 9 को, और -1 कर दो तो कितना आ जाएगा 8 8 16 36 35 आपका राइट आंसर आएगा, बट हो गया डायरेक्ट। तो कहीं कहीं पे गाइज आपको फॉर्मूला यूज़ करने की ज़रूरत है जो आपको पता रहनी चाहिए, ठीक है, जो गाइज आपको पता रहनी चाहिए, जहाँ पे फार्मूला इसका यूज़ होता है वहाँ पे दिमाग आप लगा सकते हो। बाकी ये सब क्वेश्चन में आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आप फार्मूला लगाओ, कोई ज़रूरत नहीं है, कन्फ्यूज़ हो जाओगे और ख़ुद ही यहाँ पे मार्क्स फिर नहीं आ पाएगा। देन इन ए क्लास है 40 स्टूडेंट्स है, तो अर्जुन इज़ रैंक है 17 है और एंड मिहिर इज़ 18 है, तो व्हाट इज़ देयर रैंक्स फ्रॉम द लास्ट रिस्पेक्टिवली। तो यही चीज़ है गाइज, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हम लोग, यहाँ पे देखो कभी भी रैंक आपको लास्ट ये सब निकालना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, जो टोटल स्टूडेंट रहते हैं ना, टोटल स्टूडेंट्स और जो भी यहाँ पे जिसका रैंक आया है, ठीक है, रैंक जो आया है यहाँ पे जैसे कि अनुजा, ठीक है, यहाँ पे अनुजा कितना है, यहाँ पे 17 है, उसमें हम लोग यहाँ पे जैसे कि रैंक मैं लिख देता हूँ +1 कर दो, तो टोटल स्टूडेंट 40 थे जिसमें से अनुजा का 17 +1 कर दो, कितना आ जाएगा 23, और 23 + 1 24। बस इस फार्मूला का याद रखना, टोटल स्टूडेंट जब भी आपको रैंक पूछता है क्या था लास्ट से, ठीक है, तो टोटल स्टूडेंट्स में से उसका रैंक बस माइनस कर दो, +1 कर दो। +1 इसलिए केस करते हैं क्योंकि ये मतलब एक कम आ जाता है, ठीक है, मतलब दोनों तरफ वाले यूज़ होता है। जैसे कि अगर सपोज़ करो कि यहाँ पे राम है, यहाँ पे भी राम है, और इसके अगर बीच का पूछता है, अगर दोनों इंक्लूड का केस आता है ना, तो दोनों इंक्लूड वाले केस में हम लोग +1 का यूज़ करते हैं, ठीक है, ये अब नंबर सिस्टम ही पर हो गए। तो उसी तरह इसका भी निकाल लो, तो टोटल स्टूडेंट में से 18 माइनस कर दो, +1 कर दो, कितना आ जाएगा 22, 22 + 1 23, तो 23 आ जाएगा, 24 और 23 इसका राइट आंसर आएगा। तो कहीं कहीं फार्मूला का आपको यूज़ करना चाहिए जो आपको रैंकिंग और ऑर्डर में आप लोग के जो भी आप जहाँ से ही पढ़ोगे आपने सीखा होगा, ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी अगर आप इसको मैनुअली काउंट करोगे तो यहाँ पे देखो 40 स्टूडेंट्स थे और आपसे लास्ट से पूछ रहा है, ठीक है, और ये तो आपको स्टार्टिंग से 17 है, तो इधर से अगर 40 से उल्टा चलोगे तो कितना आएगा यहाँ पे, देखो मान लेते हैं यहाँ तक आप 20 से 40 से 30 है तो 10 स्टूडेंट, फिर 30 से 20 है तो 10 स्टूडेंट, मतलब टोटल 20 स्टूडेंट्स। तो फिर जब 20 पे आ जाओगे तो फिर पीछे जाओगे 17 तक जाने के लिए कितना लगेगा यहाँ पे, क्योंकि 20, 21, 22, 23 और 24, मतलब 4 आगे लगेगा, क्योंकि यहाँ पे 20 था, फिर 19, 18, ठीक है, 19, 18 यहाँ पे आएगा, ठीक है, फिर यहाँ पे 17, ठीक है, फिर यहाँ पे 17। तो अगर देख रहे हो यहाँ पे नंबरिंग अगर आप काउंट करोगे तो यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो रहा है गाइस, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे कन्फ्यूजिंग हो रहा है यहाँ पे, तो इसलिए गाइज आप लोग उसको डायरेक्ट फार्मूला से कर देना तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। आई होप गाइज यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो आकाश बिस्नी है, आई थिंक 7 लोग हैं यहाँ पे फ्रॉम देयर हाइट। देखो बिस्नी ऑलवेज स्कोर्ड है, ठीक है, देख लो यहाँ पे बिस्नी जो ऑलवेज स्कोर्ड मोर देन देव है, और देव जो है ऑलवेज स्कोर्ड मोर देन फियोना है, ठीक है। और इन एग्ज़ाम इफ चारू जो है यहाँ पे, अगर चारू जो है यहाँ पे अगर हाईएस्ट करती है तो एल्सा जो है वो एकदम सबसे लोएस्ट करती है। अगर आकाश यहाँ पे सबसे हाईएस्ट करता है तो फियोना और जो गौरव है वो लिस्ट करता है, तो फियोना और गौरव वो लिस्ट करेगा, ठीक है। तो नो टू स्टूडेंट गेट इक्वल मार्क्स है इफ़ फियोना एंड आकाश रैंक 4 और 5। तो मान लेते हैं, मानते हैं यहाँ पे गए इसकी फियोना रैंक 4 और 5 है ना, तो मान लेते हैं 4th है 5 है, तो 4th पे यहाँ पे फियोना है, फिर यहाँ पे 5th पे आकाश है, ठीक है। तो फियोना के ऊपर देखो यहाँ पे देव आएगा, 3rd पे देव आ जाएगा, 2nd पे आपके यहाँ पे कौन आएगा, फिर क्या नाम था इसका, बिश्नी आई थिंक, ठीक है, बिश्नी आ जाएगा। तो 1st पे कौन आएगा, 1st पे आपको देखो ना यहाँ पे देखना पड़ेगा। अगर देखो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन वाइज इसमें चलोगे तो बिश्नी यहाँ पे रैंक 2 बताया जा रहा है, रैंक 2 और 4, ठीक है, रैंक 2 और 4 यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। 4 तो आई थिंक नहीं होगा इस मेरे हिसाब से, 2 भले ही हो सकता है, 2 क्योंकि इसका बिस्नी का आ भी रहा है, ठीक है।
और गौरव इस रैंक्ड थर्ड है, और थर्ड मतलब सेकंड और थर्ड नहीं, सेकंड और थर्ड नहीं है गौरव का। एल्सा इज मतलब एल्सा क्या है आपका, सेकंड और थर्ड है। तो एल्सा गाइस अगर आप देखोगे, ठीक है, एल्सा का देखो यहाँ पे, एल्सा इज ए स्कोर लिस्ट है, अगर चारू सबसे हाईएस्ट करती है तो एल्सा सबसे लिस्ट जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को फर्स्ट अगर देखा जाए तो अगर हम लोग यहाँ पे क्या रख सकते हैं, चारू अगर सबसे हाईएस्ट करेगी तो एल्सा सबसे लिस्ट करेगी, करेगी ना। और आकाश यहाँ पे हाईएस्ट कर रहा है तो यहाँ पे फियोना तो उससे ऊपर आ गया है, ठीक है, फियोना तो उससे ऊपर आएगा, फोर्थ रैंक पे आएगा, ठीक है। फियोना जो है फोर्थ रैंक पे आएगा, फिर यहाँ पे फिफ्थ पे आकाश आएगा। तो मेनली गाइज आई होप तो गौरव आई थिंक नीचे आएगा, फिर गौरव जो है वो फिर नीचे आएगा, सिक्स्थ और सेवेंथ टोटल 6 है ना, तो गौरव आई थिंक नीचे आएगा फिर, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग चारू जो है, क्या नाम है इसका, हाँ चारू को हम लोग अगर ऊपर रखेंगे तो एल्सा जो है यहाँ पे सबसे नीचे आएगी, फिर गौरव यहाँ पे आएगा सिक्स पे। तो इस हिसाब से यहाँ पे इसका ऑर्डर और रैंकिंग आ सकता है, ठीक है। तो आई होप मेरे हिसाब से इसका फर्स्ट इसका ए आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो बिस्नी ये गलत हो जाएगा और एल्सा का भी ये गलत हो जाएगा, तो एल्सा सबसे नीचे आएगी, ठीक है, ठीक है। क्योंकि गैस हम लोग को चारू का ही तो पोजीशन निकालना पड़ता है ना, तो चारू का एक ही ऑप्शन था जो अब फर्स्ट में आ रहा था, क्योंकि बेसने का तो राइट था, क्योंकि चारू ही था जो फर्स्ट में सबसे आ सकते हैं हाईएस्ट पे, इसलिए मैंने चारू को यहाँ पे रखा, तो ये चीज़ था, ठीक है। आई होप गाइज आप लोगों को पूरा क्वेश्चन समझ में आए होंगे। एंड आपको अगर नेक्स्ट डिमांड है किसी चैप्टर पे तो मैं बना दूंगा, ठीक है, किसी क्वांट्स रीजनिंग या फिर डीआई के ऊपर होगा तो मैं डीआई के अब डाल दूंगा कुछ वीडियोस, और इंग्लिश के, अब इंग्लिश का भी गाइज वीडियो आएगी जो मैंने आपको वादा किया है ग्रामर के ऊपर, मैं ग्रामर के ऊपर वीडियो डाल दूंगा। एंड कोई भी डाउट है कोई भी, आप इस नंबर व्हाट्सएप पे कॉल कर लो फॉर जीडी पे रिलेटेड एंड किसी कोर्स रिलेटेड, ठीक है। एंड चैनल सब्सक्राइब कर जाना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, बाय बाय।